अगर आपको कोई ट्रेन पटना से दिल्ली 5 से 6 घंटे में पहुंचा दे तो आप क्या सोचेंगे? आपको लग रहा होगा कि यह कभी संभव ही नहीं है, लेकिन यहां पर आपके लिए एक बड़ी खबर है कि भारत सरकार अगले साल अगस्त तक 75 वंदे भारत का अपग्रेडेड ट्रेन चलवाएगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अपग्रेडेड ट्रेन मतलब कि अभी जो वंदे भारत चल रहा है उससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। और अगर उस ट्रेन की स्पीड की बात करें और उस हिसाब से अगर हम अंदाजा लगाएं कि पटना से दिल्ली जाने में कितना वक्त लगेगा, तो पटना से दिल्ली जाने में लगभग 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। यानी कि 5 से 6 घंटे में आपको पटना से दिल्ली वो ट्रेन पहुंचा देगी। और फिलहाल की खबर यह है कि अगले महीने से यानी कि इसी साल अगस्त से हर महीने 5 से 6 नई ट्रेनें नई रूट पर चलाई जाएंगी और हो सकता है कि बिहार में भी वो ट्रेन चले। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी यह तो नहीं बताया गया है कि बिहार से वो ट्रेन कब चलेगी, लेकिन फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस से नई दिल्ली के लिए चलती है। और अब खबर जो है उसके मुताबिक अगले महीने यानी कि अगस्त से हर महीने 5 से 6 नई ट्रेनें इस पूरे देश में अलग अलग जगहों पर दी जाएंगी, अलग अलग रूट पर चलाई जाएंगी। और यहां पर सबसे बड़ी खबर यह है कि वंदे भारत का दूसरा अपग्रेडेड वर्जन जो है वो अगले महीने लॉन्च हो रहा है। अब इस दूसरे अपग्रेडेड वर्जन में खासियत क्या है? तो जब ट्रेन अपग्रेड हो जाएगा तो अभी वंदे भारत ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अब अगस्त महीने में जो नई ट्रेन आएगी उसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और इसके बाद जो तीसरा लेवल का अपग्रेड आएगा, तीसरा लेवल का थर्ड लेवल का अपग्रेड, उसमें ट्रेन की स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब तक भारत में 180-200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ट्रेन के बारे में कोई सोचता नहीं था, कोई कल्पना नहीं करता था, लेकिन अब आने वाले कुछ महीनों में भारत सरकार 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेन चलवाएगी। और उस हिसाब से अगर आपको पटना से दिल्ली जाना होगा तब मुश्किल 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा, जो कि मौजूदा समय में लगभग 10-10 घंटा लग जाता है अगर हम बात करें सुपर फास्ट एक्सप्रेस की। फिर भी अब आपको हम वंदे भारत एक्सप्रेस की एक एक करके खासियत बता देते हैं। अभी जो मौजूदा समय में ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि वो सबसे अधिक 160 किलोमीटर 160 की स्पीड पर चल सकता है। अब अगले महीने से जो अपडेट होकर नया ट्रेन आएगा वो 180 किलोमीटर की स्पीड तक चल सकता है। और इसके बाद जो थर्ड लेवल का अपग्रेड आएगा उसमें 220 किलोमीटर की स्पीड हो जाएगी, जो अपने आप में शानदार है। और 220 किलोमीटर की स्पीड से अगर आपको 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी हो तब मुश्किल 5 घंटे से भी कम का वक्त लगेगा। और इसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि अगर पटना से दिल्ली जाना हो तब लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर में आप पटना से दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद एक और खबर आपको बताएं जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस से ही जुड़ी हुई है। अब जब स्पीड बढ़ेगी तब ट्रेन का ख्याल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन को अगर अपग्रेड नहीं किया जाएगा और केवल स्पीड बढ़ाया जाएगा तब दुर्घटना होगी। तो इसीलिए इस ट्रेन में सबसे बड़ा जो अपग्रेड किया गया, अपडेट दिया गया है, वो यह किया गया है कि अब तक जो स्प्रिंग लगता था, आप देखते थे तमाम ट्रेनों में या वंदे भारत ट्रेन में, वो मेटल का होता था, यानी कि लोहे का, स्टील का होता था। लेकिन अब जिन स्प्रिंगों का इस्तेमाल किया जाएगा उनको एयर स्प्रिंग बताया जा रहा है, यानी कि वो इस पहले वाले से जो मेटल वाला स्प्रिंग है इससे आरामदायक रहेगी और इससे ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी, तब कोई खतरा नहीं आएगा। रेल मंत्री ने खुद कहा है कि अगले साल अगस्त महीने तक 75 ट्रेनों को चला दिया जाएगा। और यह खबर अपने आप में सुखद है, क्योंकि अब तक जो भारत में ट्रेनों की स्पीड है वो अगर हम देखें कि विकसित देशों के अनुसार तो उससे औसत से भी बहुत नीचे है। लेकिन अब सरकार धीरे धीरे सुधार कर रही है और यह एक बेहतरीन खबर है कि आने वाले कुछ समय में 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भारत में भी ट्रेन दौड़ेगी। बाकी आपका क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे कुछ अपडेट आएगा इस खबर से जुड़ी हुई तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।